हमारे पास हाल ही में एक बच्चा आया और उसने हमसे बात की। उसने बताया कि मैं एक ऑफिस में नौकरी करता हूं, एक दुकान के शोरूम में, जहां पर बहुत ही कम ग्राहक आते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां मुझे अक्सर खाली समय बिताना पड़ता है, क्योंकि ग्राहकों की संख्या इतनी कम है कि काम करने के लिए पर्याप्त लोग नहीं होते। मैं सुबह से शाम तक वहां रहता हूं, लेकिन ग्राहक बहुत ही मुश्किल से आते हैं, जिससे मेरा समय अक्सर खाली चला जाता है। यह मेरे लिए एक बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरा काम व्यस्त रहे और मैं ग्राहकों की सेवा कर सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। इस समय जब तुम अपनी ड्यूटी पर हो, तुम्हें अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करना चाहिए। तुम इस कार्य के लिए वेतन प्राप्त कर रहे हो, जो तुम्हारी मेहनत और समय का उचित प्रतिफल है। यह समय पूरी तरह से तुम्हारे मालिक का है, जिसने तुम्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया है और जिसके लिए तुम्हें भुगतान किया जा रहा है। यह व्यक्तिगत नफल इबादत यानी स्वैच्छिक पूजा पाठ का समय बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारा पूरा ध्यान और समर्पण तुम्हारे पेशेवर दायित्वों पर होना चाहिए। तुम्हें यह समझना होगा कि जब तुम स्वयं ही इस विषय पर चर्चा कर रहे हो और फिर भी तुम किसी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा करते हो कि वह इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर किसी भी प्रकार का जिक्र न करे, तो ऐसी स्थिति में मैं निश्चित रूप से दूसरी तरफ चला जाता हूं, क्योंकि तुम्हारी बात में यह एक स्पष्ट विरोधाभास है और इसी कारणवश मैं तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हो सकता और मुझे दूसरी तरफ जाना ही पड़ेगा। तुम्हारी यह स्थिति वास्तव में समझने योग्य नहीं है। कपड़े की दुकान का मालिक आज दुकान पर नहीं आया है। उसने कुछ खास कपड़े पहले से ही अलग करके रखे हुए हैं। ये कपड़े मालिक के अपने हिस्से के लिए हैं, जो उसने अपनी पसंद के अनुसार छांटे थे। वहीं कुछ दूसरे कपड़े दुकान में काम करने वाले लड़के के हिस्से के लिए अलग रखे गए हैं, ताकि वह उन्हें बेच सके। मालिक ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि उसकी अनुपस्थिति में भी दुकान का काम सुचारू रूप से चलता रहे और कोई भ्रम न हो। लड़का अब इन कपड़ों को ध्यान से देख रहा है और उन्हें सही जगह पर रखने की तैयारी कर रहा है। हलाल खाना ही खाओ। जब भी तुम खाना खाओ